डिस्क लिए थे हम लोग, फिर उसका सेंटर, ये उसका क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा से घूम रहा था जी। और हम लोग माने थे इस डिस्क के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ, और जो ही हम आर डिस्टेंस बोल रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ उस ब्लॉक से उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। 3D में जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो फिर तुमको परपेंडिकुलर सोचना पड़ेगा, 2D है, एक ही सर्कल जैसा डिस्क है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं वापस से ये परपेंडिकुलर है, इस पे हम इसलिए जोर दे रहे हैं ये मां से। हालांकि 3D में तुमको ले आने वाला बहुत कम ही चांस ले जाएगा, बट फिर भी जनरल पता होना चाहिए अपने को। ये मासेम का ब्लॉक था। अब हम क्या बोले थे तुम लोगों को स्टार्टिंग में कल कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का चीज भूल जाओ। वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, सब लोग जानते हो, ठीक है। वो लगता नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता नहीं है, हम लोग लगा देते हैं। कोई भी सूडो फोर्स का लगता नहीं है, हम लोग लगा देते हैं सिर्फ कॉपी पेन पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किस फ्रेम से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, किसी भी तरह का सूडो फोर्स लगा देते हैं, वो लगता नहीं। अब सबसे पहले हम ये चीजें बताए थे कि हमें पहले यह समझना है कि आखिर गड़बड़ी क्या हो रहा था नॉन इनर्शियल फ्रेम से कि हमें लाना पड़ा कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे वहां पे पिछली बार स्प्रिंग, वैसे यहाँ पे भी स्प्रिंग की, तो बोलते एक बार इनर्शियल से देखो, एक बार नॉन इनर्शियल से देखो, फिर देखते हैं गड़बड़ क्या होता है, फिर करेक्ट करेंगे। वही पहले तुम लोगों को उस कंट्राडिक्शन पे ले गए थे उस रोटेटिंग फ्रेम से। उसी के सबसे पहले बोले थे ग्राउंड फ्रेम से कंसीडर करते हैं, पहले इस ब्लॉक को ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, यानी जमीन पे का मतलब डिस्क कैसे घूम रहा, मान लो तुम्हारा डिस्क कैसे घूम रहा, ठीक है। हम यहाँ सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, अच्छा भाई डिस्क पे ब्लॉक रखा हुआ, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ब्लॉक ऐसे घूम रहा, आर रेडियस में घूम रहा है, ये तुम्हारा आर माने थे हम लोग, पर ध्यान हो तुम लोग यार, आर में घूम रहा। तो ग्राउंड फ्रेम से इस ब्लॉक का अगर कोई मोशन पूछे तो हम बोलेंगे ग्राउंड फ्रेम में यह ब्लॉक एक सर्कल में मूव कर रहा जिसका रेडियस आर है। और चूंकि हम ओमेगा कांस्टेंट माने, इसका मतलब, मेरा मतलब ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उस ब्लॉक का स्पीड हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, आर टाइम्स ओमेगा, आर टाइम्स ओमेगा, और ये ऐसे कुछ घूम रहा होगा, ऐसे कुछ सर्कल में ग्राउंड फ्रेम से, अभी ग्राउंड फ्रेम में ऐसे कुछ। ऑब्वियसली भाई सेंटर के तब तो इस रिलेशन आने ही आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर इस ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे F इक्वल टू में अगर लगाएं हम लोग, तो क्या आने वाला है, इधर की तरफ कौन सा फोर्स इसको देगा, फ्रिक्शन ही दे सकता है, नॉर्मल भी वर्टिकल, mg वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में उनका नो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन इसको दे रहा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m होगा स्क्वायर। जस्टिफाइबल है, जस्टिफाई हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम अपना इनर्शियल। अब बोले कि भाई इसी ब्लॉक को तुम उस डिस्क पे जाके बैठ के देखो विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग डिस्क, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है। बोले कि वहां से तुम इक्वल टू मिला के देखो कुछ गड़बड़ी आएगा, उसी के जुगाड़ हम लोग लाएंगे कुछ, तो यहाँ से लगाते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो अगर भाई डिस्क पे बैठ के देखोगे ना, तो ये तुम्हें ब्लॉक लगेगा रुका हुआ एट रेस्ट, ब्लॉक लगेगा रुका हुआ एट रेस्ट, मतलब डिस्क के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो अब लगाएंगे इक्वेशन, तो बोलेंगे भाई फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा, फ्रिक्शन तो रियल है, वहां पे लग रहा था तो यहाँ भी लगेगा, फोर्स तो रियल है, जो भी हो रहा सो हो रहा, फोर्स में तो कुछ नहीं आने वाला। फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स डिस्क के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन, क्योंकि डिस्क के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो कितना आ गया 0, और फ्रिक्शन इक्वल टू यहाँ से 0 आया, वहां से क्या आया पुट करो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से ओमेगा 0 आ गया, यहाँ से ओमेगा 0 आ गया, और हम मान रहे डिस्क रोटेट कर रहा और ऐसा कुछ आ रहा कि मतलब ओमेगा ही 0 आ गया। भाई ये कैसे हो सकता है यार, ओमेगा से घूम रहा है सब कुछ, मान ली सर्कुलर मोशन मान ली, फाइनली ओमेगा ही 0 आ गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि डिस्क ही रुका होगा। तो इसका मतलब जो कि अपने अजम्पशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अजम्पशन को ही कंट्राडिक्ट कर रहा। मैथ्स में नहीं करते थे प्रूव करो √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, रैशनल मानते थे, बाद में कंट्राडिक्ट कर देते थे। अच्छा अगर हम ऐसा जूम करें तो कुछ कंट्राडिक्शन आता, वही चीज यहाँ पे हो गया। इसके बाद अपना ये जो लिख रहे हैं इक्वेशन वो सही नहीं है नॉन इनर्शियल, और ऑब्वियसली होना भी नहीं, पता भी तुम लोगों को कि नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। तो इस इक्वेशन में देखो 0 इक्वल टू आ रहा है तुम्हारे पास m ओमेगा स्क्वायर,
हम बोले लेफ्ट में एम ओमेगा स्क्वायर आर जोड़ दो तो फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बट ओमेगा स्क्वायर आएगा कहां से? सच में कोई फोर्स है नहीं ओमेगा स्क्वायर। वो तो जस्ट हम खुद से बोल रहे हैं कि भाई एक इक्वेशन मेरे पास 0 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको ट्रू करना है तो हम कुछ करते हैं, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट डेवलप कर देते हैं, सूडो टाइप का कांसेप्ट डेवलप कर देते हैं जिसमें एम ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट में जबरदस्ती जोड़ देंगे और बोल देंगे हाँ इक्वेशन वैलिड है, सही आ रहा रिजल्ट नॉन न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ को इस रोटेटिंग फ्रेम में जबरदस्ती लगाने के लिए हम लोग एक जुगाड़ लाए हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई सूडो फोर्स पढ़ो तो समझ जाओ वो जुगाड़ है, सच का कोई चीज नहीं है, सूडो टाइप का कांसेप्ट है, जबरदस्ती का लाया गया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले तो इसके नीड को हम एक्सप्लेन करिए, जरूरत के ऊपर अब आते हैं आगे। हालांकि हम लोग इतना जो हालांकि हम लोग इतना कहानी अभी किए ना, इसका तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन कितना होता है, लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर लो, इतना तुम्हारा एग्जाम का काम चल जाता है। बट थोड़ा फील्ड डेवलप करने के लिए सब करना पड़ता है ताकि तुम्हें फिजिक्स का फील है। चलो ठीक है, अब नीचे आओ। तो यहाँ वही लिखे हुए हेंस वी इंट्रोड्यूस ए काइंड ऑफ सूडो फोर्स जो थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलो अब ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो करते हैं। अब आता है चूंकि ये सूडो फोर्स है और चूंकि फोर्स है और सूडो है तो ऑब्वियसली फिर से बोल रहे हैं ये लगता नहीं, हम लोग लगा देते हैं। कौन लगा रहा है इसका आंसर अपने पास? नहीं पता, बस लगा दिए हम लोग पेपर पेन पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बता चलो अब आते हैं आगे। अब आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सबसे पहले फोर्स है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो अपने को मैग्नीट्यूड पता हो जाना चाहिए और डायरेक्शन लगाने आ जाना चाहिए, क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, फोर्स के लिए क्या है, तुम्हें किधर लग रहा और कितना लग रहा बस हो गया। और दूसरी बात कौन लगा रहा, अपने पास आंसर नहीं है तो ये सूडो फोर्स है। अब उसके लिए नीचे आ जाते हैं तो वही तुम लोग को बताया था और वही तुम्हारे क्वेश्चन के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डायरेक्शन। बस बीटी में तुम्हें वही लगाना पड़ेगा, किधर लग रहा और कितना लग रहा बस, और उसी से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो नीचे आ जाए अगर हम तो मैग्नीट्यूड की बात किए थे सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड सिंपल लिखे हुए थे एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसमें हम साइड वेरिएबल का मतलब बता दिए थे। एम हो गया जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुम F इक्वल टू में लगाना चाह रहे हो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिस ऑब्जेक्ट के लिए F इक्वल टू में तुम्हें लगाना है नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम से। अभी रोटेटिंग फ्रेम से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, डिस्क से कर रहे थे तो ब्लॉक पे लगा रहे थे इक्वल टू में। देखो यहाँ पे लगाए ब्लॉक के लिए लगाए, तो ब्लॉक के मास लोगे ना कि डिस्क का मास लोगे, पहले डिस्क का मास नहीं लेना तुमको। दूसरा ओमेगा, ओमेगा पूरे सिस्टम का ही है, किसी का फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर भी तुम्हें पता होना ओमेगा लेना है किसका, उस रोटेटिंग फ्रेम का, उस रोटेटिंग फ्रेम का। फिर आर, आर ऑब्वियस सी बात है, इसका हालांकि बताए थे हम ब्लॉक इसे लिख करके, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपने लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्लॉक है जो सिस्टम कंसीडर किए उसमें, उसका एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर 3D में है तो अच्छे से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो फिर निकालो। 2D में है सिंपल है तुम्हारे लिए, अभी तो मोस्टली यही आने वाला है तो इसमें तुमको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा रेडी जितना आ रहा है ऐसे वो सकता। 3D में होता है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह लगाना पड़ता है। तो आर हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीनों टर्म एक्सप्लेन कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड तुम्हें समझ में आ गया, मास पुट कर दोगे, ओमेगा पुट कर दोगे और आर पुट कर दोगे, तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि फोर्स है, फोर्स है तो अपने को डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के नीचे आए थे, डायरेक्शन के लिए नीचे आए थे, डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए बोले हुए थे अलोंग द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द एक्सिस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर तुम ड्रॉप किए हो या ड्रॉ किए हो उस परपेंडिकुलर के अलोंग ही लगेगा। अब चूंकि वो एक लाइन है, लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे, मान लो एक सेकंड को, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दे, बोलो कि भैया लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में हो सकता है, तो कौन सा लेफ्ट की राइट, तो उसके लिए लिखे वाला से ऐड किए हुए हैं एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस से अवे लगाना है। तो इससे अगर हम इन दोनों सेंटेंस को तुम कंबाइन करो और डायरेक्शन डिसाइड करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, हम बोलेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग ही होगा। अब इस लाइन के अलोंग इधर होगा या इधर होगा, तो अगला सेंटेंस लिखा अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस के तरफ नहीं,
एक्सिस ऐसा कुछ बड़ा सा एरो बना दिया, पर समझ लो उस ब्लॉक पे बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स बोलो। सुन पा रहा हूं तुम लोग? हेलो जी चलो फिर सही है। तो ये तुम्हारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये तब लगाना है जब तुम किसी सिस्टम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए रोटेटिंग फ्रेम से इक्वल टू में लगाना चाहते हो। अगेन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो, सूडो फोर्स का कोई जरूरत नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, सूडो फोर्स सोचना ही नहीं है। तुम्हें नहीं भी पता, नहीं भी पढ़े हो, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करोगे, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा सूडो फोर्स का। रोटेटिंग फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो तब फिर तुम्हें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स उस ब्लॉक पे लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो हम लोग इक्वेशन अभी ऊपर निकाले थे जिसमें कंट्राडिक्शन आ रहा था, ऊपर यहाँ कंट्राडिक्शन आ रहा था, 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर तुम इसके लेफ्ट में एम ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दोगे, अब तुम्हारा सही आ जाएगा क्वेश्चन, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, सही आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से, रोटेटिंग फ्रेम से। चलो ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल का हम ये कंसेप्ट वाला क्लियर कर दिए। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं पूरा पूरा। नीचे देखो, अब नीचे क्या था वैसे देख लो। हो गया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल, तुम्हारा हो गया पूरा पूरा खत्म खत्म। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल खत्म हो गया। जरूरत तुम्हें इतना ही है, इससे ज्यादा जरूरत है नहीं। जस्ट बोलने को बोलोगे तो बोल देते हैं यहाँ पे। वैसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले, एक और सूडो फोर्स लगाना पड़ जाता है, वैसे इसको ध्यान रख लो कब लगाना पड़ जाता है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, हालांकि वो भी जरूरत नहीं है, बट जस्ट बता देते हैं, क्लियर करते हैं ड्रॉइंग को। देख लो यहाँ, देखना गौर से। सुन पा रहे हो ना सब लोग? जी भैया। समर सुन पा रहे हो? पता नहीं वो लोग है कि नहीं। हाँ है तो हाँ भैया। हाँ, चलो फिर सही है। चुपा मुला नहीं सुन पा रहे हो कहीं, तो हम ये बताने वाले तुम लोगों को, जस्ट बता दे सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में तुम्हारे लिए एक ही सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। हालांकि एक और आता है कॉरियोलिस फोर्स, वो भी सूडो फोर्स ही है। तो कभी कभी रोटेटिंग फ्रेम से क्वेश्चन तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो सेंट्रीफ्यूगल भी एक सूडो फोर्स लेना पड़ता है, दो सूडो फोर्स, और कॉरियोलिस भी एक और लेना पड़ेगा तुम्हें। तो कॉरियोलिस कब लेना पड़ता है वो हम सिर्फ बोल रहे हैं, मुझे सुन लो। अभी देखो, अभी अगर देखो इसको ऊपर करते हैं, जस्ट ये ध्यान रख सकते हो। हालांकि सीआर में ये लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, ये कब लगाते हैं कॉरियोलिस, वो लाइन लिखा हुआ है, देख लो। अभी हम तुमसे बोले इस रोटेटिंग फ्रेम से तुम जब इस ब्लॉक को देख रहे थे तो ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन था क्या? ब्लॉक मूव कर रहा था क्या? बोलो। नहीं मूव कर रहा था। लेकिन कभी तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम हो जाए जो उस रोटेटिंग फ्रेम में भी मूव कर रहा हो, उस केस में तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ कॉरियोलिस भी लेना है, एक और सूडो। तो कॉरियोलिस फोर्स तब आता है, लिख लो, कौन में लिखना है तो जस्ट लिख सकते हो एक लाइन। डिटेल बोलोगे तो हम बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ आपको पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालो कॉरियोलिस फोर्स क्विकली, और उसमें लिखो when an object Coriolis force, when an object moves, when an object moves with respect to a rotating frame, then to apply the Newton's second law of motion, या डायरेक्ट हमने F equal to ma, वही है न्यूटन सेकंड लॉ। to apply F equal to ma with respect to the rotating frame, we have to introduce one and another kind of pseudo force ब्रैकेट लिख लो, इन एडिशन टू सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल तो रहेगा ही रहेगा,
एक और अपने को लेना पड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। जब रोटेटिंग फ्रेम से भी कोई चीज चलता हुआ दिखे, उस केस में अपने को सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ एक और सूडो फोर्स लेना पड़ता है, जो कोरियोलिस कहलाता है। अब ये कोरियोलिस का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, जो हम नहीं बताए, उसमें जाने का तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बोलोगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अगर तुम्हें लिखना है लिख लो कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन, जस्ट लिख लो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है तुमको। फोर्स इज इक्वल टू -2 m ओमेगा क्रॉस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम, क्रॉस v। और ये v जो है ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग, जो रोटेटिंग फ्रेम एनालिसिस कर रहा हो, ग्राउंड फ्रेम का वेलोसिटी नहीं है ये। v रोट लिख लेना, मतलब रोटेटिंग फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना। ऑब्वियस सी बात है, अब भी जब हम लोग क्वेश्चन किए तो उसमें रोटेटिंग फ्रेम में तुम्हारा डिस्क चल ही नहीं रहा था, तो वी रोटेटिंग कितना हो जा रहा था हमारे अपने क्वेश्चन में, 0। पूरा वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हमें कोरियोलिस नहीं लेना पड़ेगा अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें, क्योंकि इसके वैल्यू में ही वी रोट आ रहा है। रोटेटिंग फ्रेम वेलोसिटी है या ना, वेलोसिटी होगा तब ही तुम ये लगाओगे, तो वही लिखे यहाँ पे, मूव्स विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, उस केस में लगाना है आपने। क्लियर? एक्सप्रेशन लिख दिए, अब तुमको डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट हाथ घुमा करके देखना पड़ेगा। वीडियो जब बनाओगे वैसा क्वेश्चन करो, एक बार आया हुआ तो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जेईई एडवांस में, बड़ा बेस्ट क्वेश्चन। हालांकि बहुत रेयर चांस है कि पूछे वापस से फिर, ठीक है। और पूछेगा भी तो जेईई एडवांस ही पूछ सकता है, मेंस तो नहीं पूछेगा, जेईई एडवांस ही पूछ सकता है, नीट तो नहीं पूछेगा। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज है, देखो बहुत टफ चीज नहीं है, सिलेबस में नहीं है इसलिए लोग बोलते हैं टफ चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस फिर सब लोग पढ़ता नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल जैसा इसको भी। चलो तुम्हारा इसका भी एक मिनिमल जितना तुमको आइडिया रहे उतना हम बता दिए, ठीक है। हालांकि देखो, हालांकि अगर हमसे बात करोगे तो हम इसको भी एक्सप्लेन अगर करेंगे, अब आज तो नहीं करने वाले, कहीं बोलोगे तो सेम उसी तरह करेंगे, पीछे वाले जैसे ही कंट्राडिक्शन लाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे, देखो सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हैं फिर भी कंट्राडिक्शन आ रहा है। अच्छा एग्जांपल हम बनाए हुए थे समझाने के लिए, बट अभी तो नहीं बताने वाले हम। सेंट्रीफ्यूगल तुम लगाओगे मतलब देखो क्या होगा होगा क्या, एक सूडो फोर्स तुम लगाओगे फिर भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा होगा, वो जो तुम्हें दिखाए कंट्राडिक्शन इक्वेशन, तो फिर बोलेंगे अच्छा इसका मतलब क्या है, कुछ और एक और लाना पड़ेगा। तो तुम्हें हम वहां समझाएंगे, पता तुम्हें चल कोरियोलिस भी क्यों एक एक्स्ट्रा और क्यों आ गया, ठीक है। तो कभी बोलोगे तो हम एक्सप्लेन उसको भी कर देंगे, इसी सिस्टम पे करेंगे, सेम सिस्टम पे जो हम अभी ड्रॉ किए थे, डिस्क वगैरह ड्रॉ किए थे, इसी पे हम तुम्हें बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल लेने के बाद भी जो इक्वेशन आ रहा होता है वो कंट्राडिक्शन दे रहा होता है अपने को, तो एक और लाना पड़ जाता है। कब? जब तुम्हारे रोटेटिंग फ्रेम से भी जो चीज है वो मूव कर रहा है, तो वही सिचुएशन 2016 के जेईई एडवांस में आया हुआ था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्विकली तुम्हारे पास कुछ टाइम है, पूछना है कुछ तो पूछ लो, या कोई सजेशन भी दे सकते हो, कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ एक और चीज बोलना था, वैसे हम बाकी लोग से भी बात कर लेंगे, कल संडे है, ठीक है। तो कल संडे तो हम सोच रहे थे ऐसा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब लोगों का साथ में करवा दें अच्छे से, मतलब सीक्वेंस में हम लोग ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं कि, बट किए तो है ही, ऐसा नहीं है, जरूरत जितना उतना तो कर ही दिए, बट चेन रूल वगैरह बोलोगे तो हम कल एक क्लास रख करके सब लोगों को साथ हम बता देंगे। अगर ज्यादातर लोग कल अगर क्लास ज्वाइन कर पाएगा तभी करेंगे, ताकि सब लोग का हो जाए साथ में, नहीं तो फिर अगले वीकेंड, ठीक है। देख लेते हैं बाकी लोग से भी ले लेते हैं ओपिनियन, तो हो सके तो कल हम लोग का 1 घंटा क्लास रहेगा इसी टाइम पे, मैथ्स बेसिक मैथ्स का जो फिजिक्स नहीं होता, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह। चलो ठीक है, तो कुछ पूछना है भैया? हाँ बोलो। भैया अगर ब्लॉक पे फोर्स भी दिया हुआ है, इंक्लाइन ब्लॉक है, इंक्लाइन पे ठीक है, अगर फोर्स भी दिया हुआ है तो उसमें जो होगा हम mg cos थीटा लेंगे या फिर f लेंगे? दोनों लोगी, जो जो फोर्स है सारे फोर्सेस को लोगी, फोर्स जो फोर्स तो लेना ही लेना है। हाँ बोलो।
नहीं भैया, जैसे हम लोग निकालते हैं ना mg cos थीटा प्लस 2g इक्वल टू नॉर्मल, तो उसमें f cos थीटा प्लस लेंगे कि mg cos थीटा, ये वाला कंफ्यूजन था। अच्छा तुम बोल फोर्स भी लग रहा है, मतलब तो दोनों लेना होगा तुमको दोनों लेना। अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, उसका भी कंपोनेंट आता है, वो भी लेंगे। mg का कंपोनेंट तो आता ही आता है, जो तुम mg sin थीटा बोल रही हो, सब लेंगे। पहले बोल दिया अगर एक्स्ट्रा फोर्स है, कंपोनेंट आ रहा है, तो सारे का कंपोनेंट लेंगे, नेट लेंगे कंपोनेंट, सब चीज का कंपोनेंट लेंगे, पहले बोल देते। कोई फोर्स तुम्हें छोड़ना नहीं है। mg का भी कंपोनेंट कॉस्ट लेंगे, f का कंपोनेंट आया तो वो भी लेंगे, फ्रिक्शन है वो भी लेंगे, मतलब फोर्स नेट लेना है, क्योंकि F इक्वल टू में फोर्स नेट ही होता है, इसलिए मत कौन फोर्स लेंगे कौन छोड़ेंगे, सारा लेंगे, जो जो तुम्हें दिख रहा है सब लो, ठीक है। बाकी तुमको दिक्कत हो जी भैया। पर्सनली चैट में बात करके तुमको क्वेश्चन भेजना, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, जी तुमको बता भैया। देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए मीटिंग एंड करते हैं।